अरे बाप रे। नर्मदे हर। ये देखिए नर्मदा, ओ सॉरी, नर्मदा जी का नाम निकल जाता है। माँ यमुना जी के तट पर, बिल्कुल तट ही कहेंगे इसको, जैसे कि हम आपको दिखा दें। ये देखिए, ये यमुना जी का इधर, ये यमुना जी हैं इधर। जलधारा तो काफ़ी दूर है, लेकिन यमुना जी का ये बहुत पुराने आश्रम है यहाँ पर। तो इसी में एक ये आश्रम है, तो चलते हैं अंदर। आश्रम का नाम वगैरह तो नहीं लिखा है, पूछते हैं महाराज जी से कि कौन सा आश्रम है। खटखटा बाबा का शायद बोला जाता है जी। वाह, अच्छा ये खटखटा बाबा आश्रम है जी। ओहो, क्या है, आश्रम में पूड़ी मिठाई सब्जी हलवा शक्कर आदि चढ़ाना वर्जित है। सूखी मेवा या फल का प्रसाद चढ़ाना है। अच्छा अच्छा, रुपया पैसा चढ़ाना आश्रम पर मना, रुपया पैसा भी नहीं चढ़ा सकते। और क्या लिखा है, कोई भक्त निःशुल्क सेवा करना चाहता है कर सकता है। भभूति के कुंड में कपूर ही जलाया जाता है। धूप बत्ती स्टैंड में ही लगाए सकते हैं। कुटिया में फूल तोड़ना है तो चतुर्दिश चित्त धूपूद फलीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। अच्छा, आज्ञा से। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा, यहाँ पर रुपया पैसा चढ़ाना भी मना है। पूड़ी सब्जी शक्कर आदि चढ़ाना मना है। सूखी मेवा केवल चढ़ सकती है, पैसा। चलिए अच्छा, ये देखिए आश्रम, चलते हैं थोड़ा सा। अरे हुआ, क्या गजब, बहुत सुंदर। ये देखिए नीम और पीपल का संगम। ये नीम भी बहुत पुराना है, पीपल भी बहुत पुराना है। अच्छा, ये थोड़ा सा इधर से, अरे वाह, बहुत सुंदर ये तो आश्रम है, गजब। ये देखिए, तीन नीम के वृक्ष हैं, एक पीपल। हाँ, 3 नीम 1 वृक्ष पीपल। अरे नहीं, चौथा नीम ये है। हाँ, इसको तो हम भूल ही गए थे। अच्छा, ये उधर से ऊपर से आए महाराज जी। अच्छा, उधर से आना है। ये मिल तो गए हैं महाराज जी। वाह, बहुत गजब स्थान। अरे वाह, जंगले के अंदर प्रवेश ना करें। ये वाह, ये महाराज जी कौन कौन है यहाँ पर? हाँ, ये जो रंगीन पेंट में है, हाँ, वो खटखटा बाबा। अच्छा, और वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, हाँ, वो उनके शिष्य गंगनाथ जी हैं। अच्छा अच्छा, खटखटा बाबा और उनके शिष्य। ये जो है गुरु चेला दोनों बैठे हुए हैं। अच्छा, ये इनका शयन कक्ष है। अच्छा, ये शयन कक्ष है। और इस साइड में जो है जी, जो खड़े हुए हैं, हाँ हाँ, ये वर्तमान में पूजा स्थल है
और उस समय उस पीरियड में हाँ। ये संबोधन कक्ष था। अच्छा। यहाँ बैठ के वो संबोधन करते थे। ये जो आप गैलरी देख रहे हैं वो महिला पोषण था, ये पोषण वर्ग का था। अच्छा अच्छा। ये यहाँ बीच में बैठते थे, ये उनका सुरक्षा कवच है, जो उनकी बॉडी को कोई छू न सके। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। ये उसी तरह का बना हुआ है। अच्छा, ये ध्यान कक्ष है। हाँ, इसमें बैठ के ध्यान करते थे। अच्छा। जो मतलब अब आप देख रहे हैं, हाँ। इसमें मतलब चूहा बन के, बिल्ली बन के, कुत्ता बन के तो घुस सकते हो। हाँ, क्योंकि तुम बॉडी लेके जाओ नहीं घुस पाओगे। और उसी हिसाब से इसमें बैठने की जगह है केवल। अच्छा। न लेटने की जगह है, हाँ। न खड़े होने की जगह है, केवल बैठने की केवल जगह। बैठने की जगह है। हाँ, बैठे बैठे आसन बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, लेकिन खड़े नहीं हो सकते, खड़े नहीं, पैर भी नहीं फैला सकते, लेट भी नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते। उतनी सी जगह है, उतनी जगह है सीमित। तो वो जो संबोधन कक्ष जो है, खटखटा बाबा बैठ के संबोधन करते थे। लेकिन जब उनका शरीर शांत हो गया तो यहाँ पे छोटे महाराज बैठ के संबोधन कक्ष करते थे। यहाँ पर ये फूल पड़े हैं यहाँ पर, ये इनके प्रमुख उपदेश हैं। अच्छा। हाँ, श्री 108 स्वामी ब्रह्मनाथ सिद्धाश्रम, चेला बाबा, खटखटा, इटावा। शरीर छोड़ने की तारीख, सूर्य थे विद्या के और वो धम्म के अवतार थे। कोई कुछ समझा नहीं, गफलत का था पर्दा पड़ा। चंद्रवार एकादशी, वैशाख शुक्ल की थी आह। चल दिए ब्रह्मास्त्र जब हाथ मलता रह गया। अच्छा, ये इनके राष्ट्र और ये इनके सदुपदेश हैं जी। ये चाहता अगर तू देखना कुछ तो तू हो नीचा, यही रवा है। और तू देख ऊपर तो देखेगा कुछ, समझ ले इसका जो मुद्दा है। तू हो के ऊपर जो नीचे देखेगा तू जरूर नीचा। यह गुलशन उपदेश ब्रह्माश्रम ने राम जगत वो अता किया है। अच्छा, ये बहुत पुरानी भाषा है, उर्दू भाषा सम्मिलित है इसमें जी, हिंदी उर्दू का मिश्रण है। चलिए, जय श्री सीताराम। श्री राम तुम्हारी जय हो। भगवान, अपना शुभ नाम? बस यहाँ ठाकुर बाबा के नाम से विख्यात ही है हमारी। ठाकुर बाबा के नाम से जानते और उसी को हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि व्यक्तिगत तो जो है डॉक्यूमेंट्स ही चलते हैं, तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जनरल भाषा में है जी। और वैसे डिप्लोमा हमारे पास बहुत है। अच्छा अच्छा। ऐसे ऐसे डिप्लोमा है तो उसमें हमारी भी गलती नहीं है जी। क्योंकि जब इस मार्ग पर कदम रखते हैं ना, जी जी, तब सर्टिफिकेट स्वाभाविक मिलते हैं। जैसे कहावत में कहते हैं कि मोहन तुम्हारी मुरली ने दीवाना बना दिया। जी। अगर मोहन की मुरली कानों में भनक पड़ गई जी। और दीवानापन नहीं आया, हाँ, तो फिर सुनने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो मोहन तुम्हारी मुरली ने दीवाना बना दिया जी। और दीवाना बना दिया, परवाना बना दिया और परवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया। मोहन तुम्हारी मुरली ने दीवाना बना दिया, मोहन तुम्हारी मुरली ने बेगाना बना दिया। तो ये मार्ग का असर है हमारे पास। हमें नारद जी के भी नाम से जानते हैं, ठाकुर बाबा के भी नाम से जानते हैं और पंडित जी के भी नाम से जानते हैं। और बाबा तो लैंग्वेज में है, क्योंकि एक बार तुम आदमी नहीं हो, हम नीचे इतने खड़े हुए थे, हमने इनसे किसी से भी पूछो जनरल तौर पर, कोई भी हमको आदमी नहीं कहेगा। अगर एक भी आदमी कह दे तो मान ले हम आदमी हैं। हमने भैया बताओ जरा, बोले बाबा जी, हम तो बात खत्म हो गई। सब बाबा जी बोलते हैं। हाँ महाराज जी, जैसे कि अभी हम यहाँ पर हैं, थोड़ा सा इधर बैठ सकते हैं? हाँ, आराम से। जैसे महाराज जी इधर अभी है हम ये खटखटा बाबा के आश्रम, तो थोड़ा सा
खटखटा बाबा के बारे में जानना चाहते हैं। बचपन से भी मैं सुनता आया हूँ खटखटा बाबा के बारे में, और अपने शहर के शायद इतने सिद्ध संत कोई और नहीं हुए हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। नहीं, बिल्कुल सटीक है आपकी, जी, बिल्कुल सटीक जानकारी है, कोई इसमें दो राह नहीं है। तो थोड़ी सी महाराज जी खटखटा बाबा के बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा हो जाए तो, जैसे हम जैसे काफी लोग हैं नहीं जानते उनके चर्चा बारे में। करेंगे, ऐसी बात नहीं है, अच्छी चर्चा करेंगे जी लेकिन ज्यादातर इनका इतिहास जो है, जी। गोरखपुर से एक किताब निकलती है गीता प्रेस से, अच्छा, एक लोटा पानी, एक लोटा पानी। पानी। जी, तो उसमें इनका जो है 2 पेज में वर्णन दिया है। अच्छा अच्छा, तो वो लेख है। अच्छा अच्छा। लेकिन आपने कथा की बात कही है ना, हाँ हाँ? कही कि नहीं कही? तो जो हनुमान जी ने राम से पूछा तो राम ने धीरे से जवाब दे दिया, संग नार सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चय बैदेही, विप्र विप्र प्रयत्न खोजते ही, आपन चरित कहाम गाई। मतलब आपन चरित कहाम गाई और विप्र कहो निज कथा बुझाई। लेकिन ब्राह्मण देवता तुम भी तो अपनी कथा कहो, जो कप पहचान पढ़ो कप चलना, सो सुख उमा जाए नहीं बढ़ना। तो जीवन में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, तो उसमें तो उस हिसाब से लिखा हुआ है, तो उस लेख के हिसाब से हम नहीं बता रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया था, लखनऊ के पास एक मंदिर है फतेहपुरा, फतेहपुरा। जी, वहाँ पे जो है एक विष्णु भगवान का मंदिर था। अच्छा, तो पुजारी ने किसी बनिया से पैसा लिया होगा लड़की की शादी के लिए, और उसके बाद में दे दिया। तो जब पैसा दिया था तो उसने रसीद दी, नहीं कि रसीद को क्या करेंगे, पैसा तुम्हारा आ गया, बात खत्म हो गई। तो रसीद उसने उसी रजिस्टर में रख दी, बंद कर दी। 2-3 साल निकलने के बाद उसके मैल आ गया, क्योंकि रसीद देखी तो उसका मैल आ गया, तो उसके पास तो कुछ सबूत भी नहीं है, लिहाजा उसने मुकदमा ठास दिया। ये उस समय यहाँ इटावा में एसडीएम लगे हुए थे, खटखटा बाबा। खटखटा बाबा, अच्छा, एसडीएम अधिकारी थे। एसडीएम बता दो। जी 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 जी। उसी रात उनका प्रमोशन हो गया था, ये कलेक्टर की रही, लेकिन जब रिजाइन ही दे दिया तो फिर कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। लाट आटे इलाहाबाद से समझाने के लिए आए, लेकिन उन्होंने तो रिजाइन दे दिया। तो पुजारी कटघरे में खड़ा हुआ, उन्होंने पूछा तुमने उनसे पैसा लिया था? बोले हाँ लिया था हमने। बोले दिया नहीं? बोले नहीं दे दिया, आनापाई से साफ कर दिया, मैं जज को दे दिया। बोले ये तो कह रहे नहीं दिया, आपने किसके सामने दिया? तो उसकी उनके पुजारी के मुंह से निकल गया कि हमने तो लक्ष्मी नारायण के सामने दिया। उन्होंने सवेरे तारीख डाल दी कि लक्ष्मी नारायण हरे हैं गवाह। मतलब उन्होंने व्यंग का सहारा लिया, महाराज ने व्यंग का सहारा लिया, और पुजारी बेचारा गया वहाँ रोने लगा लक्ष्मी के सामने, लक्ष्मी नारायण के सामने। तो प्रभु हम तो आपका नाम लिखाया है गवाह में, सवेरे तारीख पड़ी, अगर आप नहीं जाओगे तो पूरे थाना घसीट के ले जाएगी यहाँ से। अब प्रभु जो कुछ लाभ हमारे यहाँ, तुम जानो हमारा काम है। इसे कहते हैं समर्पण भाव, इसको कहते हैं समर्पण भाव। सुबह उठे, नहाए धोए, कर दिए। उस समय पैदल ही जाते थे यहाँ से, ये आसपास के गांव हैं सब। अब पहले तो इतने मुकदमे नहीं लगते जैसे आजकल लग रहे हैं। थोड़ा सा तेज बोलेंगे महाराज जी। तो वहां पहुंचे, पुजारी पहुंचे, तो वहाँ 150 आदमी की भीड़ थी। उसी बीच में लक्ष्मी नारायण सर पर पगड़ी बांधे, कुर्ता पहने और धोती पहने, अंगूठा डाले
दंड चिन्ह पेशकार से पास पहुंचे, हमने वो पुजारी की लखनऊ वाली फटे पुजारी बाहर निकाली तो उसमें पूरा ध्यान जो था वाकई में वो कर दिया। करने के बाद में वो बोले नोट लगा दिया उसमें कि दोबारा तारीख न डाल देना, क्योंकि लक्ष्मी नारायण किसी के बाप के नौकर नहीं है, ना माता है। और नोट लगा के वो चले गए। जब आवाज देने का टाइम आया तो पेशकार बोला महाराज वो गए तो गवाही हो चुकी क्या? देखा तो दस्खत लक्ष्मी नारायण की बाकायदा। बोले तुमने देखा? बोले देखने का मौका कहाँ मिला, वो मुंह से बोल रहे थे, हम कदम चला रहे थे। जब वो चल दिए तो हमने देखा था तो केवल पिछाड़ी दिखाई दे रही थी, चेहरा थोड़ी दिखाई दे रहा था। पिछाड़ी तुमने दिखी, चेहरा तो नहीं देखा। खैर वो दिन की घटना घटी, कोई बात नहीं। इनका मनोहर अर्दली नाई था और यही मौसम था, खरोचे बदल रहे थे। अर्दली से बोले कि मनोहर के यहाँ यार कुछ कहानी सुना। बोले क्या कहानी सुनाते हो? आपके पास तो 2 कलमें चलती हैं, लाल से सजा देते हो, नीली से बड़ी कर देते हो। बोले नहीं आज आप सुना, हम सुनेंगे। तो हजूर बोले नहीं हम जवाब देंगे। तो उसने कहानी कथन शुरू कर दिया। तो जब कथन शुरू किया कि एक बादशाह की सेज दासी लगाती थी और लगाते लगाते एक दिन उसके विचार में आया तो वो उससे लेट गई तो वो सेज पट में सो गई। तो वहाँ बादशाह और बेगम दोनों सामने खड़े हुए, गड़बड़ा के बादशाह के चरणों पर क्षमा करो। तो बादशाह बोले कि देखो तुमने अपराध जो किया है वो बेगम का किया, हमारा नहीं किया, हमारा कोई अपराध नहीं। जो हम अब बेगम चाहें तो बरी कर दें और चाहे सजा दें। तो बेगम ने जो उसमें जो है उनको 100 कोड़े की सजा सुना दी, जिसमें 50 ठंडे हैं और 50 गर्म। तो पहले जो है ठंडे कोड़ों का प्रयोग किया गया था तो वो जो है चिल्ला रही थी। जब गर्म कोड़े का तो महिला तो जितनी पढ़ी डिप्लोमा होता वो तो उन्हीं के पास होता, तो उन्होंने 10, 20, 25, 40, 50, 60 ऐसा करिए पूरे। बादशाह बोले माँ रुको माँ, तुमको जब दासी तुमको जब रोने का टाइम था तब तुम हंस रही थी, और जब हंसने का टाइम था तब तुम रो रही थी, ऐसा क्यों? बोले हजूर हम इस पलंग पे केवल 2 घड़ी लेते हैं, उसकी हमें 100 कोड़े की सजा मिली, 50 ठंडे 50 गर्म। तुम दोनों की तो पूरी जिंदगी निकल गई, तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारे शरीर के तो छिटे उड़ जाएंगे। तो बादशाह को ध्यान आ गया, उसने जबरदस्ती लड़के को बैठाला और दोनों जो है बनते चले गए। जैसे कि हम थोड़ा अध्यात्म जगत में आ रहे हैं, हो न विषय बैराग भवन बसतवा चोटपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत। तो उधर इन्होंने जो है पलंग पर से काला कंबल खींचा। आज ये जो है अदालत के सामने पीपल का पेड़ लगा हुआ है, वहीं पर बिछाया उन्होंने और बैठ गए। इलाहाबाद से लाट समझाने के लिए आए, उनकी पत्नी सामने बच्चे को लिए, मनोहर नाई उनके पैरों में पड़ा गिड़ा रहा है, पत्नी की आंखों में आंसू, बच्चा छोटा गोद में। किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? किसी की नहीं सुनी। किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? अच्छा, दौलत के पास तुम्हारे पास कमी नहीं, क्योंकि उस जमाने में 500 रुपये मिलते थे चांदी।
बंगला है, सब कुछ तो है। आज भी हम एक दफे गए थे दिल्ली, तो वहाँ किताबों वाली गली है, तो किताबों वाली गली में 3 मंजिल का मकान बना हुआ है, इनकी चौथी पीढ़ी उसमें रहती है उसमें। रहती है। और सब गए थे। ये खटखटा बाबा की कहानी है ना? कहानी है। अच्छा अच्छा। तो इधर जो है, तो खटखटा बाबा फिर महाराज जी यहाँ इटावा में कैसे आना हुआ उनका? यहाँ पोस्टेड थे तब, यही पोस्टेड, फिर यहीं रुक गए वो? यहीं ले जाएंगे। ये कश्मीरी कौन ब्राह्मण थे। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने ये मतलब यहाँ रिजाइन देके यहीं यहीं पूरा जीवन व्यतीत कर दिया? यहीं इसी आश्रम में व्यतीत किया। अच्छा। उनको जल समाधि दी गई थी। जल समाधि दी गई थी खटखटा बाबा को, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं खटखटा बाबा के बारे में, लेकिन कुछ ज्यादा खास जानकारी नहीं थी। वो जो है आपने बड़ा अच्छा विवरण दे गए। वो क्या आंकड़ा का क्या था इनका? वो हम नहीं जानते हैं, इन चीजों को हम नहीं मानते हैं। अच्छा। हम कुछ करते हैं। ये तो हमारे सामने भी कई बार घटना घटी जी जी, कि बाबा जी आप यहाँ बैठे भी शराबी मिले थे। हाँ। अच्छा। तो यही कह देते हैं मिले होंगे। हाँ। हम क्या बताते हैं, मतलब आपके बारे में लोग बताते हैं? हाँ, लोग बात ऐसे मित हो जाती बात है। आप यहाँ बैठे हो अभी हम शराबी आपको छोड़े आज। अच्छा। तो ये तो ठीक है, किसी का यहाँ भी आ जाते हैं कभी कभी। अच्छा। नहीं, वो आते होंगे ये सट्टा वाले। हाँ, सट्टा वाले आते हैं। सट्टा वाले ये हमारे पास ही ये अब ये मोबाइल है जी, ये आप देख रहे हैं, एयरटेल का है। जी जी। हमें मालूम है उसने कम से कम 50,000 रुपए पैदा किए, तब 1,000 का ये पकड़ा गया। अच्छा, अरे वाह। ये लोग हमका खरीद के लाए हैं, वो वक्त दे गया, अपने आप दे गया। उसका कोई आंकड़ा फंस गया। आंकड़ा। ये महाराज जी बहुत बुरी बीमारी है, बहुत तगड़ी। और हम तो साफ कह देते हैं, खुशी का इजहार ना करो और रोने मत आओ। रोने भी मत आओ, अपने भाग्य पे खेलो। नहीं, यहाँ पर देखा है कि अपने शहर में और लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन सट्टे के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी बात जी, ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि हमारी भी बड़ी दर्दनाक कहानी है जी। वो हमारा जन्म भी यहीं हुआ जी। इसी आश्रम के सानिध्य में। अच्छा। और 2.5 साल का माँ छोड़ के खत्म हो गई। बाप रास्ता में घुस गए, दूसरी शादी कर ली। और दूसरी शादी के बाद तो दो से ही होनी है, क्या होनी है। सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है। उनसे सब निमटते हुए, लड़ते हुए, जो कहते हैं बड़ा अच्छा कहते हैं कि गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहे हैं, जल जाए मगर आग में जलते ही रहे हैं। गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग हमने की थी फॉरेस्ट राजस्थान से। अच्छा। 2-3 महीने काम किया, फिर निकल आए। PWD में भी महीना 15 दिन काम किया, जल निगम में भी काम किया। इसके बाद में सन 75 में स्टेट बैंक में घुस गए। अच्छा। तो उसमें 43 दिन करीब निकाले, फिर 9-2-11 हो गए। 79 में दोबारा बैंक में वापस रख लिया। तो वो हमने पीरियड अपना दिया 2000 तक। अच्छा। और 2000 के बाद छोड़ के हम यहाँ बैठ गए। 2000 के बाद यानी 26 वर्ष हो गए आपके यहाँ पर बैठा हुआ। बाजार का मुंह नहीं देखा कि बाजार कैसे, गए नहीं बिल्कुल। अच्छा। बैंक में अकाउंट है ना, तो KYC लगाने के लिए शायद 1-2 बार गए होते थे हम। अच्छा अच्छा। कोई मतलब नहीं। फिर अकाउंट किस बात के लिए महाराज जी? बैंक में रहते अकाउंट तो होता ही है। नहीं, अकाउंट किस बात के लिए? पैसा कहाँ से क्या आता है?
अब मान लो कहीं से आ गया तो डाल देते हैं उसमें, डाल बफर देते हैं। उसके लिए कि जैसे मान लो हम खत्म हो जाए तो लड़के परेशान ना हो दिन के लिए। अच्छा, ग्रस्त है आप? ये नाती बच्चे? है, ये नाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ग्रस्त जीवन में भी है आप। तो मान लो अगर खत्म हो जाए तो भटके नहीं कहीं, हाँ, अच्छा। अपने चले जाए। तो बच्चे वगैरह कहाँ रहते हैं? ये सब सानद में ही है, थोड़ा दूरी बनाते। अच्छा, थोड़ा सा दूरी बना के रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा महाराज जी, खटखटा बाबा के बारे में ज्यादा अब जानकारी। आगे आप मतलब जो है आप हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आप बता रहे हैं कि नर्मदा के किनारे। जी हाँ, अधिकांश समय हमारा नर्मदा जी के किनारे ही व्यतीत होता है।